तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। बात करने वाले हैं अपन आने वाले अगले संतों की। तो बात करते हैं अपन संत पीपा जी की। ठीक है, तो संत पीपा जी की अपन बात करते हैं ताकि जो है अपने सारे संत जो है वो कंप्लीट हो जाए धीरे धीरे करके। तो संत पीपा जी की अगर बात करें अपन तो इनका जन्म जो है 1425 में हुआ था, गागरोन झालावाड़ में इनका जन्म हुआ था, गागरोन झालावाड़ में। और राजा जो थे वो थे खींची चौहान, राजा खींची चौहान के यहाँ इनका जन्म हुआ था। इनके माता का नाम जो है वो लक्ष्मीवती था, माता का नाम इनका क्या था, लक्ष्मीवती। और इनके बचपन का नाम क्या था, इनके बचपन का नाम प्रताप सिंह था। और ये किनके शिष्य थे, ये रामानंद जी के शिष्य रहा करते थे। और इन्होंने इन्होंने इनकी खास बात क्या है कि जब संत पिपाजी जो है वो गागरोन के दुर्ग को संभाल रहे थे, उस टाइम पर इन्होंने फिरोज शाह तुगलक था उसको बुरी तरह युद्ध में करारी शिकस्त दी थी और स्वयं जीत गए। एवं संत पिपाजी का जो मंदिर है वो समदड़ी बाड़मेर में स्थित है। समदड़ी गांव है एक, जो कि कहाँ पर स्थित है, बाड़मेर में। वहां पर इनका एक मंदिर बना हुआ है। यहाँ पर हर साल जो है वो चैत्र पूर्णिमा को जो है वो मेला भरता है। कब भरता है, चैत्र पूर्णिमा को मेला भरता है। उसके बाद अगर बात करें अपन तो संत पीपाजी को दर्जी समुदाय का आराध्य देव माना जाता है। दर्जी समुदाय यानी कि जो सिलाई का काम किया करते हैं उन्हें दर्जी कहा जाता है। इन्होंने जो है अपने जीवन काल में किस चीज का विरोध किया, इन्होंने ऊंच नीच करने वाले लोगों का बहुत बुरी तरीके से विरोध किया। और इनकी जो है वो एक गुफा बनी हुई है टोंक जिले में, टोडा राय सिंह के नाम से एक जगह है। टोडा राय सिंह है ना, राइटिंग बेकार है। टोडा टोडा राय सिंह के नाम से एक जगह है संत पीपा जी की, जहाँ पर ये भजन किया करते थे। ठीक है, तो संत पीपा जी के बारे में इतना ही हम जानेंगे। अगली बात करते हैं अपन संत अगले संत की अगर अपन बात करें तो अगले संत की बात करते हैं अपन संत माव जी की। संत माव जी की, ठीक है, संत माव जी की बात करें तो इनके बारे में भी थोड़ी थोड़ी जानकारी देख लेते हैं अपन। इनका जन्म जो है वो डूंगरपुर में हुआ था। सबसे पहली बात, इनका जन्म कहाँ पर हुआ, डूंगरपुर में। कब हुआ इनका जन्म, 1727 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। और सॉरी, संत माव जी को ज्ञान की प्राप्ति जो हुई वो 1727 में हुई थी। जन्म तो इनका डूंगरपुर में हुआ ही था, है ना। उसके बाद बात करें तो संत माव जी जो है वो किस क्षेत्र से किस धाम से जो है वो विशेषकर जुड़े हुए हैं, बेणेश्वर धाम से जो है वो इनका एक तरीके से मतलब बेणेश्वर धाम से ये जुड़े हुए हैं। और इनकी जो बेणेश्वर धाम की जो स्थापना है वो भी किसने करवाई थी, संत माव जी ने, है ना। उसके बाद अगर बात करें तो इनका प्रमुख मंदिर जो है वो कहाँ पर स्थित है, इनका प्रमुख मंदिर साबला गांव में स्थित है। कौन से गांव में, साबला गांव, जो कि कहाँ पर पड़ता है, डूंगरपुर, जो कि इनका जन्म स्थान भी है। उसके बाद अगर बात करें अपन तो ये कौन से भगवान को माना करते थे, तो ये श्री कृष्ण जी को अपना आराध्य देव माना करते थे। और इन्होंने जो है वो क्या किया है, इन्होंने बागड़ी जो भाषा है ना, डूंगरपुर बांसवाड़ा की जो भाषा है बागड़ी, उन भाषाओं में इन्होंने श्री कृष्ण की लीलाओं को रचा है, मतलब उनकी लीलाओं का रचना इन्होंने की है। और इन्होंने इन्होंने भगवान को प्राप्त करने का कौन सा मार्ग प्रशस्त किया, इन्होंने निर्गुण और सगुण दोनों मार्गों को जो है वो सही माना। भगवान को प्राप्त करने के लिए दोनों मार्गों को समन्वित करके कहा कि इन दोनों मार्गों से जो है हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। और साथ ही इन्होंने अपने जीवन में क्या उपलब्धि हासिल की, इन्होंने वागड़ के जो भील थे उनमें जो है वो आध्यात्मिक क्रांति का प्रसार किया, यानी कि आध्यात्मिक क्रांति को भरा, यानी कि उन्हें आध्यात्मिक रूप से जागृत किया। किन्होंने, संत माव जी ने। तो संत माव जी के बारे में इतना ही हम पढ़ेंगे। अब चलते हैं अपन अगले लोक संत की बात करें अपन तो अगले लोक संत जो है वो हैं अपनी मीराबाई, ठीक है ना, जिन्हें राजस्थान की राधा भी कहा जाता है, मीराबाई। इनकी अगर बात करें तो इनका जन्म जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये इनका जन्म जो है वो 1498 में मेड़ता सिटी नागौर में हुआ था, है ना, मेड़ता सिटी और नागौर में इनका जन्म हुआ था। कुड़की गांव में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। और कुड़की गांव जो है वो वर्तमान में कौन से जिले में स्थित है, यह पाली जिले में स्थित है। इनके पिता का नाम क्या था, इनके पिता का नाम जो था वो रतन सिंह था और इनके माता का नाम वीर कुंवर था, इनके माता का नाम वीर कुंवर था, ठीक है। और इनका जो लालन पालन हुआ तो वो कहाँ पर हुआ, मेड़ता सिटी नागौर में इनका लालन पालन हुआ। और उसके बाद अगर बात करें तो इनका बचपन का नाम क्या था, इनका बचपन का नाम था पैमल,
मीराबाई का बचपन का नाम क्या था? पैमल। और ये राजघराने में जन्मी थी। और ये कौन थी? ये राव जो दूधा था, राव दूधा की पौत्री यानी कि पोती थी, है ना। और राव जोधा की यह प्रपोत्री थी, ठीक है ना। प्रपोत्री का मतलब परपोती, प्रपोत्री थी। उसके बाद अगर बात करें तो इनका विवाह यानी कि पैमल जी यानी कि मीराबाई जी का विवाह किनसे हुआ था? इनका विवाह जो है राणा सांगा के पुत्र थे भोजराज। राणा सांगा के पुत्र कौन थे? भोजराज। उनसे इनका विवाह तय हुआ था। और फिर बाद में जो है वो विवाह के बाद जो है श्री कृष्ण भगवान में जो है उनकी रुचि बढ़ गई और धीरे धीरे जो है वो श्री कृष्ण भगवान को बहुत ज्यादा पूजने लग गई मीरा। उसके बाद अगर बात करें तो धार्मिक रूप से मीरा को जो है वो गुरु गजाधर गुर्जर गौड़ माना जाता है। गुरु गजाधर गुर्जर गौड़ माना जाता है। उसके बाद जो है वो उसके बाद जो है अगर अपन बात करें तो विवाह हुआ इनका भोजराज से, जैसा कि हम जानते हैं। और भोजराज की मृत्यु के कुछ समय बाद ही जो है वो श्री कृष्ण भगवान को इन्होंने आराध्य देव मान लिया। और ये हमेशा 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 अपने साथ जो है श्री कृष्ण भगवान की एक मूर्ति साथ में रखा करती थी और दिन रात उन्हीं को ही पूजा करती थी। और ऐसा माना जाता है कि ये फिर बाद में मतलब एक श्री कृष्ण भगवान जी का मंदिर था, वहां पर उनकी मूर्ति में ये विलीन हो गई थी, उन्हीं में समा गई थी। हमने जैसा कि शुरू में ही देखा था, राजस्थान की राधा किन्हें कहा जाता है? मीराबाई को कहा जाता है ना। और मीरा की उपासना जो है वो माधुर्य भाव की थी, है ना। यानी कि इनका जो भाव था वो श्री कृष्ण के प्रति था, मतलब श्री कृष्ण को ही यह अपना पति मानने लग गई थी। ऐतिहासिक जो मान्यता है उनके अनुसार मीरा की जो मृत्यु है वो वृंदावन में हुई थी। लेकिन अगर बात करें तो जो है जब श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति साथ लेके उनकी जब आराधना किया करती थी तब गुजरात में एक मंदिर है रणछोड़ जी का मंदिर, जो कि द्वारिका में स्थित है। वहां पर ये स्वयं जो है वो मंदिर के अंदर गई और फिर बहुत देर तक बाहर नहीं आई। तो ऐसा माना जाता है कि यह स्वयं जो है वो भक्ति करते करते उन्हीं की मूर्ति में जो है वो विलीन हो गई। रणछोड़ जी का मंदिर है द्वारिका गुजरात में, वहां पर जो ये है 1450 ईस्वी में जो है विलीन हो गई थी। तो मीराबाई के बारे में जो है वो इतना ही देखते हैं। साथ ही कुछ एक जानकारी है वो भी देख लेते हैं। किशनगढ़ की जो बनी ठनी चित्रशैली है, किशनगढ़ की जो बनी ठनी है उसमें जो है मीराबाई का स्वरूप दिखाई पड़ता है, ऐसा कुछ प्रसिद्ध इतिहासकार मानते हैं। मीराबाई की प्रसिद्ध जो है वो रचनाएं हैं टीकारा गोविंद, है ना। और इन्होंने एक नरसी मेहतारी हुंडी, नरसी मेहतारी हुंडी इन्होंने जो है वो रचनाएं रची। उनमें था रुक्मणी मंगल, रुक्मणी मंगल, और क्या बोलते हैं एक था गीत गोविंद। उसके बाद अगर बात करें तो आपने नरसी जीरो मायरो तो जरूर सुना होगा। हम जब छोटे थे जब हमने तो सुना था नरसी जीरो मायरो, नरसी जीरो मायरो। तो ये जो थे इसकी रचना भी जो है वो मीराबाई ने करी थी। किनके सहयोग में करी थी? रत्ना खाती के सहयोग में जो है वो इन्होंने इस ग्रंथ की इस जो है रचना की रचना रची थी। कौन सी भाषा में यह रचा गया था? नरसिंह जीरो मायरो ये ब्रिज भाषा में जो है वो रचा गया था। तो इस वीडियो में जो है हम और भी जो है संत की बात करते हैं मीरा जी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं अपन। तो संत रज्जब जी की अगर अपन बात करें, संत रज्जब जी, संत रज्जब जी, इनके बारे में भी थोड़ी बहुत जानकारी अपन देख लेते हैं। इनका जन्म जो है वो कहाँ पर हुआ था? इनका जन्म सांगानेर जयपुर में हुआ था। और आशा करता हूँ कि आप वीडियो को जरूर देखते होंगे, ताकि वीडियो देखने से आपके धीरे धीरे सारे एक टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे। इनका जन्म कब हुआ था? 16वीं सदी में हुआ था। एग्जैक्ट जो है वो मालूम नहीं है। इनके बारे में एक प्रचलित जो है वो किस्सा है कि जब विवाह के लिए जब दादू जी जाते थे, विवाह के लिए जाते समय दादू जी के उपदेश सुनकर उनके शिष्य बन गए, है ना। संत रज्जब जी और संत दादू जी, ऐसे समझिए ये संत दादू जी, और जब ये जा रहे थे उपदेश दे रहे थे और इनका जब विवाह हो रहा था तो फिर इन्होंने इनके उपदेशों को सुना और फिर इन्होंने विवाह नहीं किया और आजीवन जो है संत दादू दयाल जी के यह भक्त बन गए, ठीक है ना।
और उन्हीं के जो है वो आजीवन दूल्हे के वेश में रहे और दादू के उपदेशों का बखान किया। मतलब वहीं से इन्होंने सारी चीज़ों को अचानक से छोड़ दिया और इनकी वाणियों में जो है वो अमाग गुरु भक्ति का जो है हमें परिचय मिलता है। उसके बाद अगर बात करें तो इनके प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से हैं। इनके प्रमुख ग्रंथ है रज्जब वाणी इनके प्रमुख ग्रंथ हैं एवं सर्वगी इनके प्रमुख ग्रंथ हैं। सांगानेर जयपुर में जो है वो इनका जन्म हुआ था और सांगानेर जयपुर में ही इनका स्वर्गवास हुआ था, जहाँ पर इनकी प्रमुख पीठ मानी जाती है सांगानेर, जो कि जयपुर में पड़ता है। ठीक है ना, वहाँ पर एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी है ना, राजस्थान का। उसके बाद अगर बात करें तो हम अगले संत की अगर बात करें तो संत जयमल दास जी की अगर अपन बात करें, संत जयमल दास जी की हम बात करते हैं। तो संत जयमल दास जी जो है वो राम स्नेही संप्रदाय के थे। राम स्नेही संप्रदाय के यह थे प्रसिद्ध संत थे। राम स्नेही संप्रदाय के माधव दास जी उनके ये कौन थे, उनके ये शिष्य थे। कौन? संत जयमल दास जी। उसके बाद अगर बात करें तो इनके बारे में दो ही जानकारियां मिलती है। राम स्नेही संप्रदाय के जो थे प्रवर्तक हरि रामदास जी। राम स्नेही संप्रदाय के एक संत थे, उनका नाम था हरि रामदास जी, है ना। उन्होंने जो है वो इनको शिक्षा दीक्षा प्रदान की थी और इसी कारण इनको जो है वो सिंगथल खेड़ापा पीठ, एक पीठ है ये सिंगथल खेड़ापा पीठ, वहाँ का इनको आचार्य माना जाता है। ठीक है ना। तो ये जो है वो हमने पढ़ा संतों के बारे में। अगली जो वीडियो होगी उसमें जो है बाकी के सारे संतों को हम एक एक करके जो है वापस डिटेल से पढ़ेंगे। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।